Hello students, I welcome you people in my YouTube channel. चलो बच्चों अब अपने 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. नेम ऑफ चैप्टर इज फिजिकल वर्ल्ड. सो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को मैं सबसे पहले तो 10th में पास होने और साइंस लेने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपका जो मकसद है साइंस लेने के लिए उसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और पूरा करने के लिए मैं आपके साथ में हूँ. तो 11-12 फिजिक्स में आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी. बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो वीडियो है उसको थोड़ा ध्यान लगा के देखिएगा तो आपको ऐसी कोई फ़िलहाल प्रॉब्लम आएगी नहीं. ओके बच्चों, चलो तो अब अपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर अपने को समझना है फिजिकल वर्ल्ड. तो फिजिकल वर्ल्ड समझने के लिए सबसे पहले अपने को ये समझना होगा कि साइंस क्या है एक्चुअली. तो साइंस है क्या? तो देखो कि साइंस जनरली स्टडी ऑफ नेचर, फिजिक्स की बात करें तो ऐसा, बट अपने को तो यहाँ पे साइंस समझना है. तो एक्चुअली साइंस क्या है? साइंस इज ए सिस्टेमाइज and organized knowledge about the various natural phenomena which is obtained by careful experimentation, keen observation and accurate reasoning. The Sanskrit word Shastra and Arabic word Alam is also have the same meaning, mean organized knowledge. तो इन शॉर्ट अपने क्या बोल सकते हैं, साइंस है क्या? एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है. अब साइंस का अपने लैटिन मीनिंग निकाले तो क्या होता है? साइंटिशिया होता है, उसका मतलब होता है नॉलेज. सो इट इज ए सिस्टमैटिक एंटरप्राइज दैट बिल्ड एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन अबाउट द यूनिवर्स. जब अपने बहुत पुराने की टाइम की बात करते हैं तो अपने को साइंस के रूट मेसोपोटामिया इजिप्ट की जो कल्चर में भी देखने को मिलते हैं आज से करीबन 3500 टू 3000 BC. तो ये सब अपने को देखने मिले कि उस टाइम में भी पहले वो लोग साइंस के बारे में जानते थे. तो वहां से भी अपने को साइंस के कुछ जो अवशेष मिलते हैं कि उन लोगों को भी साइंस के बारे में नॉलेज था. तो अब साइंस को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए क्या करते हैं, साइंस को 3 पार्टों में यहाँ पे डिवाइड करते हैं. सो वी डिवाइड साइंस इन 3 पार्ट्स. नंबर 1 जिसको अपने फॉर्मल साइंस बोलते हैं, नंबर 2 नेचुरल साइंस, नंबर 3 सोशल साइंस. सो पहले अपने फॉर्मल साइंस की बात करते हैं. देखो तो फॉर्मल साइंस क्या है? इट इज ए स्टडी ऑफ, क्या है? इट इज ए स्टडी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज concerned with the formal system such as the logic, mathematics, theoretical computer science, artificial intelligence, information theory, games theory, system theory, etc. तो ये सब अपने को फॉर्मल साइंस में समझते हैं. तो फॉर्मल साइंस में इन सब मतलब फॉर्मल बातों को समझना जरूरी है. फॉर्मल नॉलेज आपके पास में होना चाहिए. अब अपने बात करते हैं नेचुरल साइंस. ए ब्रांच ऑफ साइंस डील विथ फिजिक्स, दैट मीन्स डील विथ द फिजिकल वर्ल्ड. सो इन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो इसके अंदर अपने को समझना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा. तो इतने सब कुछ समझेंगे. और तीसरी जो ब्रांच की बात करें साइंस की तो वो है सोशल साइंस. Because we know that human is a social living being. So it is a branch of science deal with the human behavior and its social and cultural aspect. Okay.
क्योंकि अपने ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग एक सोशली प्राणी है, क्योंकि सोशल प्राणी किसको बोलते हैं कि जो समाज के अंदर रहता है, समाज के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। सो उसको ही अपने सोशल बोलते हैं। कैन बी डिवाइडेड इन टू ब्रॉड कैटेगरी। जो पहला है जिसको अपने बोलेंगे बायोलॉजिकल साइंस। The science which deal with the behavior of livings are called biological science. And these science include the botany, zoology, forensic science, etc. मतलब कि और अपने डिटेल में जा रहे हैं। तो पहले अपने क्या पढ़ा था? नेचुरल साइंस पढ़ा था। तो नेचुरल साइंस को भी और पार्टीशन करेंगे तो उसके अंदर बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरा जो अपने को मिलेगा उसके अंदर वो फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस क्या है? द टू मेन फिजिकल साइंस आर व्हाट? द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। दो अपने पास मेन है, वो पहला फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज व्हाट? स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, जैसा आपने पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा था। इट्स स्ट्रक्चर, इट्स कंपोजिशन एंड चेंज इन विच इट टेक पार्ट। जैसे केमिकल रिएक्शन के अंदर सब चेंजेस होता है, reactant change to product, composition will be changed, color will be changed, state will be changed, structure will be changed, like that. अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड विच डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर, एनर्जी, रेडिएशन एक्सेट्रा। अदर फिजिकल साइंस इंक्लूड द जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, ओशियनोलॉजी है एक्सेट्रा। तो ये सब फिजिकल साइंस की ब्रांच है। तो अपने देखिए कि फिजिक्स बहुत फिजिकल साइंस इज वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है। तो बराबर, ओके। चलो तो अब अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और नए टॉपिक के अंदर अपने को समझना है कि साइंटिफिक मेथड क्या है। एक्चुअली जितने भी जो साइंटिस्ट हैं, जैसे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अपने को यहाँ पे ये समझना है कि ये साइंटिफिक मेथड क्या होती है। देखो, तो साइंटिफिक मेथड में क्या होता है? द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू स्टडिंग नेचुरल फिनोमिना। जितने भी जो नेचुरल फिनोमिना उसका स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना, एंड एस्टेब्लिशिंग लॉ विच गवर्न दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। समझ में आ गया? मतलब कि अपने सपोज जैसे अपने बाहर बैठे और बाहर बैठ के अपने कोई नेचुरल इवेंट को या नेचुरल कोई फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उसको समझने के लिए कुछ अपने एक लॉ को क्रिएट करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो वही क्या कहलाएगी? एक साइंटिफिक मेथड कहलाएगी। मतलब कि आप कोई भी फिनोमिना को साइंटिफिकली आप समझना चाहोगे ना, तो उसके लिए जो मेथड यूज होती है उसको अपने साइंटिफिक मेथड बोल सकते हैं। बराबर। तो एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या अपने को स्टेप्स अपने इन्वॉल्व करते हैं इन द साइंटिफिक मेथड। तो पहले की अपने बात करें तो पहला जो अपना है कि टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्व्स बाय डूइंग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? वी विल टेक लार्ज ऑब्जर्वेशन, मतलब बहुत ज़्यादा अपने ऑब्जर्वेशन लेंगे। जिस प्रकार से टाइको ब्रेन ने जितने सारे ऑब्जर्वेशन लिए थे अपने लाइफ टाइम में, ठीक, उसके बाद में केपलर ने जितने भी ऑब्जर्वेशन, टाइको ब्रेन ने ऑब्जर्वेशन लिए थे और केपलर ने उसको सिस्टमेटिक समझ के उसको लो बना दिया। दूसरा अपने को जो पॉइंट है उसकी बात करें तो स्टडिंग डेज ऑब्जर्वेशन दैट मेकिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग।
तो उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी पता करना पड़ेगा। तीसरा जो है सजेस्टिंग मैथमेटिकल मॉडल फॉर अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, तो उसके लिए अपने को एक मैथमेटिकल मॉडल पेश करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उस फिनोमिना के बिहेवियर को अपने समझा सकते हैं। और चौथा जो है प्रिडिक्टिंग न्यू फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ सजेस्टेड मॉडल, तो जो मॉडल अपने सजेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग कुछ अपने नए मतलब कि कुछ नए फिनोमिना को भी अपने प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके बाद में ऐसा हो सकता है, जैसे कि बिजली चमक रही तो बारिश आने की संभावना है जैसा, तो वो भी अपने कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो फिफ्थ नंबर है कि मॉडिफाइंग द थियरी इफ नेसेसरी इन द लाइट ऑफ फ्रेश एविडेंस, इन द लाइट ऑफ फ्रेश एविडेंस, जो भी थियरी है थियरी को अपने उसको मॉडिफाई करने का। कुछ थियरी के अंदर कुछ सपोज के कोई प्रॉब्लम है कि कुछ थियरी कोई फिनोमिना को प्रॉपर अच्छी तरह से समझा नहीं सकती है, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपरली उस फिनोमिना को अच्छी तरह समझा सके, ऐसा बराबर। तो ये है। उसके बाद में अपने दूसरी बात करें तो ये साइंटिफिक थियरी क्या होती है उसको समझना जरूरी है। देखो तो पहले अपने साइंटिफिक मेथड समझा, अब साइंटिफिक थियरी की बात करते हैं। तो साइंटिफिक थियरी इज नेम गिवन टू सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉ in term of which the behavior of physical system can be explained. A good theory should not only explain the already existing phenomena but should be able to predict and explain the new phenomena. पता चला कि एक जो गुड थियरी क्या होगी, जो एग्जिस्टिंग फिनोमिना को भी समझाएगी और जो भविष्य के में कुछ नया फिनोमिना है उसको समझाने में भी वो सक्षम हो। ऐसी थ्योरी को अपने क्या बोलेंगे, साइंटिफिक थियरी। आप भी भविष्य में ऐसे कुछ थियरी बना सकते हैं। तो अगर आपको नेचर को समझना हो तो नेचर के कोई भी फिनोमिना को आप देखो, उसको अच्छी तरह समझो, उसके ऑब्जर्वेशन लो, तो आप उसके बारे में और आपको एक नॉलेज मिल सकता है, बराबर। तो ये सब फिजिकल साइंस के बारे में था ऐसा। अब अपनी दूसरी बात करें, फिजिक्स की बात करते हैं एक्चुअली, क्योंकि फिजिक्स इज आवर मेन सब्जेक्ट। क्योंकि फिजिक्स ही तो अपने को पढ़ना है ना, और फिजिक्स ब्रांच ही अपने पढ़ रहे। देखो तो अपने फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स है क्या? तो इन शॉर्ट आई से दैट फिजिक्स इज व्हाट द स्टडी ऑफ नेचर and their manifestation in different natural phenomena, that is called physics. तो फिजिक्स एक नेचर, तो फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। अब नेचर को समझना है तो फिजिक्स को समझना पड़ेगा, और फिजिक्स को समझना है तो नेचर को समझना पड़ेगा। मतलब कि एक दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, कि फिजिक्स के लिए आपको नेचर समझना और नेचर को समझने के लिए फिजिक्स समझने का, ऐसा। क्योंकि फिजिक्स जो टोटली एक्चुअली वो नेचर के ऊपर डिपेंड है। फिजिक्स क्या करती है? अपने नेचर को ही समझाने में यूजफुल है, और अपने साइंटिस्ट नेचर को समझने के लिए एक साइंस की एक ब्रांच का नाम फिजिक्स रखा है। और मैं आपको, आप बच्चों के लिए बोल रहा हूँ ऐसा, कि अगर आपको फिजिक्स समझना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको नेचर को समझना पड़ेगा। और साइंटिस्ट लोगों ने नेचर को समझ के ही फिजिक्स को जनरेट किया। सो देखो एक बार कुछ थोड़ा देख लेते हैं। सो फिजिक्स इज द वर्ड originated from the Greek word which mean the nature. This word was introduced by Asian scientist Aristotle in year 350 BC, the Sanskrit equivalent of physical word.
उसके बाद में फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर्स एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमिना. And third point is it is concerned with the interaction of matter with the matter and energy. It deal with various features of natural world such as the space, time, matter, motion, energy, radiation, etc. Physics is the most fundamental of all science as it is concerned with the study of various natural phenomena. Okay.